सोचने लगा कि भरत कहीं राम से युद्ध करने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अपने साथ में चतुर्ंगड़ी सेना लेकर के जा रहे हैं। ऐसा विचार करके निषाद राज ने अपने जाति के सभी लोगों से कहा कि तुम लोग अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार हो जाओ। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा जैसा भरत के मन में विचार है कि सन्मुख लोह भरत सन लेऊ और जियत न सुर सरी उतरन देऊ। मैं भरत से युद्ध करूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं भरत को गंगा के उस पार नहीं उतरने दूंगा। जीवत पाओ न पाछे धरही रुंड मुंड में मेदन करही। मैं अपने जीते जी अपना कदम पीछे नहीं रखूंगा। इतना जैसे ही कहा, इतना कहत छींक भई बाएं। छींक हो जाती है तो उसमें एक शगुन विचारने वाला था। उसने कहा कि ऐ निषाद, शांति धारण करो, इतना क्रोध मत करो। मेरा ये शगुन कहता है कि भरत राम से युद्ध करने नहीं बल्कि राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। इसमें कोई हानि नहीं होगी। ले खाली न जाओ गद्दी से। भगवान आपको और आपके परिवार को कभी खाली न रखे, हमेशा सुख शांति दे। कि राम ही भरत मनावन जाही सगोने कहाई अस विग्रह नाई। राम ही भरत मनावन जाही सगोने कहाई अस विग्रह नाई। इतना कहत छींक भाई बाए, इतना कहत छींक भाई बाए। कहे वो सगोनियन खेत सुहाए। इतना सुन निषाद राज ने कहा कि अचानक कार्य करके मूर्ख लोग पछताते हैं, इसलिए पहले हमें सोच समझ लेना चाहिए और किसी न किसी युक्ति से हमें चलना चाहिए। देखिए, शत्रु कभी भी अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। यदि हृदय में शंका हो जाए कि इससे हमें खतरा है और भले ही नहीं है आपको, तो ये रामायण एक ऐसा विषय है कि आपको कहीं मात नहीं खाने देगी। उस सगुन बताने वाले ने कहा कि सोच समझ के काम करना। भरत राम से युद्ध करने के लिए नहीं बल्कि मनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी निषाद ने आदेश दिया कि अपने शस्त्रों को छिपा लें और अपने साथ में
भरत के लिए कुछ भेंट, यानी दोनों में उन्होंने भेंट को सजाया। लेकिन दोनों चीजें जा रही हैं। ये रामचरितमानस एक राजनीतिक विषय भी है। तो उसने कहा कि यदि भरत हकीकत में राम को मनाने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें भेंट प्रदान कर देंगे, और यदि हमारी शंका सत्य है तो हम अस्त्र और शस्त्र लेकर के युद्ध करने लगेंगे। लेकिन ये नहीं कि शकुन कहता है कि भरत मनाने के लिए जा रहे हैं तो हम अपने हथियार छोड़ दें, ऐसा नहीं करेंगे। ये नीति है निषाद की। और यही रावण की भी नीति थी। आगे कथा कल आएगी तब बताएंगे, लेकिन ये प्रसंग आया है तो थोड़ी रावण की बात बताते हैं। रावण जिस वक्त मरने ही वाला था, वैसे अलग अलग बात बताई गई है। रामायण रामचरितमानस में तो रावण का कोई उपदेश नहीं है, अलग से दिया गया है। राम ने जब रावण को मारा है तो उन्होंने अपने धनुष पर 31 बाण चढ़ाए हैं एक बार में। 31। वो 31 बाण, पहला बाण लगा जाकर के उसकी नाभि में जो अमृत कुंड सुखाया, 10 सिर में लगे और 20 भुजाओं में लगे हैं। एक बार में ही रावण मरा है। लेकिन ये किसी अन्य छिपक कथाओं में ये कथा मिलती है। रावण जिस समय उस युद्ध भूमि में मरने की कगार पर था तो राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ इस धरा से एक ऐसा वैज्ञानिक, एक ऐसा विद्वान, एक ऐसा नीति शास्त्र इस धरा से जा रहा है, ये विद्याएं लुप्त हो जाएंगी। जाओ रावण के पास में जाकर के कुछ उससे विद्याएं सीख लो। तो लक्ष्मण थे क्रोधी। लक्ष्मण गए और रावण के पास में जाकर के खड़े हो जाते हैं सर की तरफ, लेकिन रावण नहीं बोला। जब काफी देर तक खड़े रहे रावण नहीं बोला, लक्ष्मण पुनः वापस चले जाते हैं। तो राम ने पूछा, लक्ष्मण रावण ने तुम्हें क्या शिक्षा दी? तो लक्ष्मण कहने लगे, भैया वो मर रहा है लेकिन उसका घमंड भी नहीं गया। बोले क्या हुआ? तो उस वो हमसे बोला भी नहीं। बोले ऐसा नहीं हो सकता जो रावण बोला ना हो, तुम झूठ बोलते हो लक्ष्मण। राम ने कहा, पहले ये बताओ कि तुमने उसके चरणों में प्रणाम किया था? बोले भैया मैंने नहीं किया था। तो बोले वो ब्राह्मण है, शत्रु जरूर है, पूजिए विप्र शील गुणहीना। जिसके अंदर शील नाम की चीज ना हो वो भी ब्राह्मण पूजनीय होता है, और तुमने उसके चरणों में प्रणाम नहीं किया। और तुम खड़े कहाँ थे? बोले भैया अब सर की तरफ खड़े थे। बोले बस इसीलिए नहीं वो बोला। अब जाएं उसके चरणों की तरफ खड़े होकर के उससे हाथ जोड़ करके उसके चरणों में पहले प्रणाम करें, फिर उससे कुछ ज्ञान सीखें। लक्ष्मण गए, जो राम ने बताया वही किया। तो रावण ने आशीर्वाद दिया, विजयी भव। खुद मर रहा है, यही बैरी है, लेकिन जो नीति कहती है रावण ने वही किया। रावण को लोग बुरा मानते हैं, बुरा नहीं था, विजयी भव। तो लक्ष्मण ने कहा कि हम आपसे कुछ सीखने आए हैं। तो रावण ने कहा, अब तो तुमने बहुत देर कर दी है, अब मेरा अंत समय है, लेकिन फिर भी तुम आए हो तो तुम्हें मैं कुछ न कुछ जरूर सिखाऊंगा। बातों में लेता रहा लक्ष्मण को, और कहा लक्ष्मण हम तुम्हें आज धनुर्विद्या सिखाते हैं, मेरा धनुष दे दो और मेरा बाण मुझे दे दो। तो लक्ष्मण ने दे दिया, और जैसे ही लक्ष्मण ने दिया और रावण ने उस धनुष की प्रतिज्ञा पर चढ़ाया बाण और लक्ष्मण के ऊपर ही तान लिया कि लक्ष्मण तुम्हें मार दे। लक्ष्मण ने ऐसे हाथ कर लिए, घबरा गए लक्ष्मण, लेकिन रावण बोला नहीं, मैं मारूंगा नहीं। ये नीति है कि शत्रु को कभी भी अपने से हल्का नहीं मानना चाहिए, अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। आपने हमें धनुष दे दिया ये सोच करके कि अब हमारा ये करेगा क्या? तुम निहत्थे हो, हमारे पास धनुष बाण है, हम चाहें तो तुम्हें अभी मार सकते हैं। तो पहली नीति है रावण की। तो कभी भी किसी को अपने से हल्का न माने।
इन्होंने अपने साथ में कि असी कह भेद सजोवन लागे, कंदमूल फल खग मृग मांगे। अति कह भेद सजोवन लागे, कंदमूल फल खग मृग मांगे। मीन पीने पा पीने पुराने, मीन पीने पा पीने पुराने, भरी भरी भार कहारन आगे। भरत जी के लिए बहुत सी भेंट लेकर के निषाद राज आगे चला। उनके सामने पहुंच करके उसने पृथ्वी पर सर रख करके यानी साष्टांग प्रणाम किया भरत को। ये पहली नीति है, साष्टांग प्रणाम किया। और भरत जी ये देख करके दौड़ पड़े और निषाद को उठा करके अपने हृदय से लगाया और कहा, भैया आप यहाँ श्री रामचंद्र जी के साथ रहे हैं, अतः आप मुझे वही ले चले जहाँ